हेलो दोस्तों। आज का यह विषय बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज काफी मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बोला था कि सर आप एक वीडियो बनाएं जिससे कि इस जो आप ट्रेनिंग देते हैं इसका कुछ फायदा बॉटम लाइन और मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को फायदा हो, जो लोग खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर बॉटम लाइन वर्कमैन फॉर इंडस्ट्रीज। तो आइए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तथ्य देखते हैं। बात करते हैं अगर होटल इंडस्ट्रीज की, तो होटल इंडस्ट्रीज में नॉर्मली जो बॉटम लाइन या मिडिल उसमें बात करें तो वो होते हैं वेटर्स या कुक। और वेटर या कुक के लिए भी एक जमीनी स्तर पद है जो शुरुआती है। यहाँ पर भी इनको सिखाने के लिए कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल मैनेजमेंट है, या वो कोचिंग डिप्लोमा कराते हैं शेफ के लिए या वेटर्स के ट्रेनिंग देने के लिए। इसी प्रकार यदि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में देखें तो वहां पर जमीनी स्तर पद जो होता है वार्ड बॉय या नर्स बॉय शुरू होता है। इसके लिए भी जगह जगह नर्सिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जहां पर आप देखेंगे इस तरह के ऐड वगैरह रहते हैं। तो आप वहाँ वहाँ वहां से सीखते हैं और सीखने के बाद में ये इंडस्ट्रीज इन ट्रेंड या प्रशिक्षित लोगों को अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराती है। इसके बाद एक सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत फेमस सेक्टर है जहां पर बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। इवन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट आईआरडी है जिसके द्वारा वहाँ पर टेस्ट होते हैं और उसके बाद में लोग एजेंट या एडवाइजर बनते हैं और वो लोगों को अपनी सर्विसेज सेवाएं देते हैं। इसी प्रकार से बात करें तो रिटेल सेक्टर की, रिटेल सेक्टर में भी सेल्स बॉय और गर्ल्स की आवश्यकता होती है जो स्टार्टिंग जॉब है। और उसके लिए भी जगह जगह पर प्रोफेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जहां पर 10वीं और 12वीं के बाद में रिटेल मैनेजमेंट या रिटेल से रिलेटेड आप कोर्सेज करते हैं। और उसके बाद में ये रिटेल इंडस्ट्रीज ऐसे स्किल्ड लोगों को, ट्रेन लोगों को अपने यहाँ पर जॉब में देती है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यदि आज देखें ऑटोमोटिव सेक्टर में, और भी प्राइस कंपटीटिव एनवायरनमेंट है जहां पर लगातार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे प्रेशर होता है कॉस्ट रिडक्शन का। और वहीं पर अगर बात करें आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेट 60 से 70% मैन पावर कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर होती है, या हम बोले जो कैजुअल मैन नेचर की मैन पावर है उस मैन पावर को यूज करते हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट की जो उम्मीदें होती हैं खासकर बॉटम लाइन मैनेजमेंट इवन सुपरवाइजर लेवल से, और जो वर्कर्स हैं वहां पे, कि वो 100% टारगेट दें, यानी कि 100% वही हो, आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो, यह उनसे अ, उम्मीद की जाती है। लेकिन क्या ऐसे वर्कर्स के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग बेसिक इंस्टीट्यूशन है इन वर्कर्स के लिए कि जहां पर इस तरह के स्किल्ड वर्कर मिले और एक तो सीधा सीधा वो जाकर के अच्छी परफॉर्मेंस दें? आई थिंक नहीं है। आज तक जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो कंपनी में लोग पहले हायर होते हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग्स यहाँ पर उनको दी जाती है। उसके बाद भी एक समस्या ये है कि हर व्यक्ति कंपेटिटिव नहीं होता है वर्कर्स को या बॉटम लाइन मैनेजमेंट को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए। इस प्रकार से हम कई बार अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या तो प्रोडक्टिविटी पुअर होती है, या वहां पर अपसेंटिज्म इंक्रीज होती है, या वहां पर दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आज इसी से संबंधित एक ट्रेनिंग्स डेवलप की है, जो मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप जिस तरीके से आसानी से बताते हैं वो 5S का तरीका आप जरूर एक वीडियो बनाएं जिससे लोग ना भूलें। आज मैं उसी बात कर रहा हूँ। उद्योग जगत के मूलभूत आधार, यानी बेसिक चीज है, इंडस्ट्रीज बेसिक्स है, वो है 5S। जैसा कि आप जानते हैं उद्योग जगत में एक क्रांतिकारी पहल थी जब 5S जापान में घरों से इंडस्ट्रीज के अंदर लेके आए। आज यह जो ट्रेनिंग है, स्पेशली जो सुपरवाइजर लेवल पर काम करते हैं, जो वर्कर्स को ट्रेनिंग करते हैं, वर्कर्स को हैंडल करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन है कि किस प्रकार से वो एक आसान भाषा में पहले बेसिक 5S क्या है जिससे वो भूले ना, इस प्रकार से 5S को बताएंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि वो नहीं भूलेंगे। तो आइए जानते हैं 5S क्या है। 5S नॉर्मली जापानी भाषा में बात करें तो सेरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके, यानी हिंदी में बात करें छटाई करना, व्यवस्थित करना, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। अंग्रेजी में बात करें सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। दरअसल होता क्या है कि जब हम 5S की ट्रेनिंग देते हैं लोग इसी में उलझ जाते हैं। कई लोग तो जापानी वर्ड को याद करते रहते हैं, कई लोग हिंदी में समझ नहीं पाते हैं कि कंटिन्यूस सीक्वेंस क्या है। तो और इसी प्रकार से कुछ लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। तो वर्कर्स के लिए स्पेशली मैं आज एक कहानी के रूप में इसको बता रहा हूं, अगर आप भी इसको याद रखेंगे तो शायद समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान शहर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त
को नागासाकी पर एक और बम गिराया, इसमें लाखों लाखों लोग मारे गए, जबकि लाखों प्रभावित हुए। दोस्तों वही हमले के बाद कई लाख लोग रेडियो एक्टिव काली बारिश में चपेट से आ गए। और आज भी बड़ा वहां पर आज भी पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होते हैं जहां पर ये परमाणु बम गिरा था, यानी कई लोग विकलांग पैदा होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने इसके बाद में अपने पैरों पे खड़ा हुआ। क्योंकि आज देखें, हमारे हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा होता है, जहां लाखों लोग मरे, तो मरने के बाद में ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद में हम भी मरने वाले के साथ जाएं। होता क्या कि हमारे यहाँ पर हिंदू शास्त्रों में नॉर्मली एक कर्म संकल्प होता तेरी का, यानी मरने के बाद में तेरी, कहीं पे चौथा होता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से एक अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है। उसका मतलब यही होता है कि सभी रिलेटिव वहां पर आते हैं और आकर के समझाते हैं भाई जो हो गया सो हो गया, अब आगे जिंदगी जीनी है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उनका ध्यान रखें, और आगे सब अपने काम में लग जाते हैं। इसी प्रकार से जापान ने भी उन लोगों को एक प्रण लिया, प्रण लेकर के सोचा कि चलो जो हो गया तो हो गया, अब हमें आगे उठना है। और दोस्तों जब वो उठने की सोचा तो उस समय ये हालत थे वहां पे, सब मकान टूट चुके थे, उल्टा सीधा बिखरा हुआ पड़ा था। तो दिमाग में आया क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो भी वहां पे कचरा पड़ा हो तो उसको छांटना शुरू किया। उसको छांटना शुरू करा, सही चीजों को अलग किया, और जो खराब चीजें थी उनको अलग करना शुरू किया। दोस्तों इस प्रोसेस को अगर मैं बात करूं, यही एक पहला एस है। यानी कि यदि आप कहीं भी हैं, अपने कार्यस्थल पे हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पर जब भी आप देखेंगे, कहीं भी जाएंगे, दो तरह की वस्तु होंगी, या तो एक वस्तु काम की होगी या दूसरी वस्तु बिना काम की होगी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस है छटाई करना, जिसको जापानी भाषा में सेरी बोलते हैं, और अंग्रेजी में सोर्टिंग बोलते हैं, और हिंदी में छटाई करना बोलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अच्छी चीजों को अलग किया और बेकार चीजों को अलग किया। और अलग करने के बाद में उसको उन्होंने क्या किया, तरीके से लगाना शुरू किया। दोस्तों जैसे ईंटें काम की थी, ईंटों को ढंग से लगाया, ढंग से लगाने के बाद क्या हुआ, दीवार बन गई, दीवार बनी तो धीरे धीरे क्या हुआ, घर बन गया। घर बना तो उसमें किचन का सामान किचन में लगा रखा, और जो बेड था वो बेडरूम में रखा। और इस प्रकार से इसको बोलते हैं दूसरा एस, यानी सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। यानी कि जो वस्तु के लिए जो जगह बनी है उसको वहां पर रखना। और जो कचरा था उसको उन्होंने डस्टबिन या स्क्रैप यार्ड, या जो स्क्रैप की गाड़ी आती है उसके अंदर उसको डिस्पोज किया, उस कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद में हुआ गया, चलो मकान भी बन गया, बेड बिस्तर भी लग गए, सब कुछ सेट हो गया, चलो अब इसको सफाई करते हैं। और उन्होंने वहां पे उसको क्लीन, स्वच्छता, मतलब उसको धोया, फर्श को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन, यानी आपका वर्क प्लेस जैसे आप काम जहाँ करते हैं, जैसे वहां पर आपको सफाई करनी है, इसी प्रकार से घर में सबसे पहले उन्होंने सफाई की। और जो तीसरा प्रोसेस सफाई करने का बोलते हैं, इसको जापानी भाषा में बोलते हैं सीसो, और अंग्रेजी में हम बात करते हैं साइनिंग, और हिंदी में बात करें तो स्वच्छता। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि यार ये सब काम तो कर लिया, लेकिन अब इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि वहां पर चिन्हित करना, किसी चीज को निशान लगाना। घर में लगा दी कि अगर बुक्स हैं तो बुक हमें यहीं रखी जाएगी हमेशा, बर्तन है तो बर्तन यहाँ रखा जाएगा, नहीं, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग। यानी कि आपके घर में कोई भी वस्तु थी उसके लिए एक जगह बना दी, और जगह बना के उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि आज के बाद में ये जगह है, ये यहाँ पर ही इसको रखना है। तो इसको जो बोलते हैं वो मानकीकरण, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइजेशन, और जापानी भाषा में बोलो तो चिकेत्सु। और दोस्तों इसके बाद में पांचवा ऐसा कि यार ये सब हमने काम कर लिया, पहला माला छटाई भी किया, उसके बाद में उसको तरीके से लगा भी दिया, यानी उसके लिए एक जगह बनाई, और जगह बना के उसको वहां पर रख भी दिया, और निर्धारित किया कि अब हम यहीं पे इसको जगह रखेंगे। सफाई भी कर दी। सफाई करने के साथ साथ अब हम इसको ऐसे ही मेंटेन रखेंगे, यानी कि सब अनुशासन, बिना किसी के कहे अपने आप रखना। यानी मैं रोजाना बिना कहे छटाई करूंगा, काम की वस्तु अलग रखूंगा और बेकार वस्तु अलग रखूंगा। मैं हर वस्तु के लिए एक स्थान निर्धारित करूंगा और वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखूंगा। यदि कोई वस्तु खराब है तब भी उसके लिए अलग स्थान बनाकर रखूंगा। मैं हर जगह सफाई करूंगा। मैं उपरोक्त तीनों एस का पालन करूंगा, और अपनी इसको अपनी आदत में डालूंगा। मैं यह कार्य बिना किसी के कहे कहूंगा करूंगा, और दैनिक जीवन में इसका पालन करूंगा। इसको बोलते हैं दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि मैं अपने आप से प्रण करता हूं कि मैं ऊपर के जो कार्य हैं उनको रोजाना सीक्वेंस में दोहराऊंगा। इसको बोलते हैं 5S। टोटल सीख चुके, पांचवा एस है। बेसिक बात करें तो फिर मैं एक बार ब्रीफ में करता हूँ। सेरी अर्थात छटाई करना। आप अपने कार्यस्थल पर जहां भी जो सुबह जाते हैं सबसे पहले वहां पर देखें, छटाई करें, यानी काम की वस्तु को अलग करें, बेकार वस्तु को अलग करें। दूसरा है व्यवस्थित करना। अब जो आपने वस्तु अलग अलग की है उसके लिए एक जगह बनी है निर्धारित, उस निर्धारित जगह पे उसको रखिए।
रखने के बाद वहाँ पर सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद में उसको एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाइए, वहाँ पर चिन्हित करिए चीजें, हर चीज का एक वस्तु का निशान होना चाहिए। और साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि इस काम को बिना किसी के कहे करना है। यह एक 5S है। और दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं, हजारों वर्कर्स ने और सुपरवाइजर्स लेवल पर सीखा है लोगों ने, और जिन लोगों ने इसको अपने कार्य क्षेत्र में, घरों में इम्प्लीमेंट किया है, आज मुझे बड़ा खुशी होती है कि सैकड़ों लोग सुपरवाइजर और मैनेजर तक बने हैं, जो मेरे साथ में, जिन लोगों ने पिछले 25-26 सालों में काम किया, जिन लोगों ने मुझसे सीखा, उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्रमोशन कर चुके हैं। और जो वर्कर्स भी काम करते हैं, वर्कर्स भी एक प्राउडली फील करते हैं इंडस्ट्री में, यानी कि वो लोगों का एक सुपरवाइजर, वहाँ की मैनेजमेंट मैनेजर में एक अलग सम्मान होता है कि हाँ, ये वर्कर का रिजल्ट अलग होते हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, खुद डिसिप्लिन आता है, साफ सुथरा रहता है, अपने कार्य प्लेस को साफ सुथरा करता है। तो दोस्तों, ये आज का पहला मेरा वीडियो था, जो आप लोगों ने बोला, तो मैं इसको, एक मेरा यूट्यूब चैनल है ऋषि ऋण द टीचर डेब्ट, यानी कि आप उसे चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, और यदि कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगता है या कोई शिकायत भी हो, नेगेटिव कमेंट्स भी हो, तो आप कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरी तरफ से। अपने घर पर, अपने कार्यस्थल पर इन 5 जापानी सिद्धांतों को अपनाएं और अपने कैरियर में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करें।